जय श्री राम, जय हिंद। अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ नहीं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। पहला क्या है? टू टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, इसका मतलब क्या होता है बताइए? ये एक इडम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई पैसा कमा रहा है, वो एक नंबर का पैसा कमा रहा है, अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहा है, और कोई भी पैसा ब्लैक मनी नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, मतलब एक लीगल पैसा कमा रहा है, वो लीगल मनी है उसके पास, बहुत मेहनत से वो पैसा कमा रहा है, तो उसको आराम से जीने दीजिए। ठीक है, रहने दीजिए उसको। क्या सर क्या? अगला क्या है? गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे। अवे, गिव द गेम अवे। कल एक बताए थे हम, क्या बताए थे? ओपन बुक। एक बताए थे ना, ओपन बुक। तो ओपन बुक का ठीक उल्टा। ओपन बुक का मतलब होता है, उल्टा कैसे है? उसी का भाई है, सॉरी माफ मत कीजिएगा, उसी का भाई है, ओपन बुक का ही भाई है। इसका मतलब है कि कोई अगर अपना प्राइवेट बात या पर्सनल बात बाहर ला दे रहा है, उसी को कहते हैं। जैसे मान मान लीजिए कि डोंट लेट रोहन गिव द गेम अवे। मतलब रोहन से ऐसा ना हो कि रोहन सारा गलती, सब कुछ अंदर का बात बाहर निकाल दे, मतलब पोल खोल दे। ऐसा मत होना, ठीक है? ऐसा मत होने देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से सीक्रेट को रिवील करना। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चिक बाई जाओल। ये भी काफी बार पूछा गया है, चिक बाई जाओल। इसका मतलब होता है जबड़ा। इंसानों में होता है क्या? चिक बाई होता होगा, चिक बाई जाओल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बहुत नजदीकी मामला है। जैसे गाल है और जबड़ा पास में ही, तो इसीलिए इसको ये मतलब कोई भी अगर एक्सीडेंट है तो चिक बाई जाओल लगा सकता है, या फिर कोई ऐसा मरने से बचा एकदम थोड़ा नियरली मामला था, तो उसको कहते हैं चिक बाई जाओल, मतलब एकदम से निकट। तो किसी भी सेंस में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप लगा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, वेरी नियर के सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं, नियरली। ठीक है, अगला क्या है? गिव इन। अगला गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर कर देना। गिव इन मतलब हथियार डाल देना, कि अब मैं हार गया और हथियार मैंने डाल दिए। समझ में आ रहा क्या? उसके बाद है रन रायट, मतलब अफरा तफरी मचा देना, तहलका मचा देना, हंगामा मचा देना। जितने मिथुन दा के मूवी उनका नाम ले लीजिए, रन रायट। इसका मतलब है कि पूरा गर्दा उड़ा देना, गर्दा मचा देना। कोई अगर रन राइट कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है बिना किसी रुकावट के, कोई उसे रोक नहीं रहा है, या तबाही मचा रहा है, बदमाशी कर रहा है, ऐसा करके। ठीक है, रन राइट होता है। जैसे कोई आया घुसा आपके रेस्टोरेंट में, अगर आपके पास रेस्टोरेंट है, नहीं आपके पास तो रेस्टोरेंट नहीं है, अगर रेस्टोरेंट में घुसा, अगर उसने तबाही मचा दी, तोड़ फोड़ कर दिया, तो बोल सकते हैं समवन केम एंड रन राइट। ठीक है, कोई आया और उसने तबाही मचा दी। गो थ्रू फायर एंड वाटर, ये बहुत अच्छा है, ये फ्रेम में आ रहा है। गो थ्रू, फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम में गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मतलब होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन उसे हासिल करके मानूंगा। देखिए, हम सनातनियों ने बहुत प्रयास किया और अंततोगत्वा हमने राम जी के मंदिर वहां पे बनवा डाली। तो हम सनातनियों को बहुत खुशी का मामला है, बहुत खुशी का विषय है। राम जी पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा हैं। ठीक है, तो हमारे राजा आ रहे हैं, हम लोगों के पास आ रहे हैं। हालांकि वो शुरू से ही थे, वो तो अनंत जन्मों से और अनंत समय से है वो, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा मतलब मानना है कि एक होता है ना कि हाँ, हवा कैसे बोलते हैं वो, मुरारी बापू जी एक बार बोल रहे थे कि हवा तो ऐसे ही है, दिख रहा है कि हाँ पूरा हवा है, सांस ले रहे हवा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि टायर में हवा चला जाएगा, उसके लिए टायर में हवा डालना पड़ेगा, ट्यूब में हवा डालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी खुद चला जाएगा ट्यूब में। ठीक उसी प्रकार राम जी तो हर जगह है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में है, वो हमको भी पता है, सबको पता है, इसमें कोई सिखाने वाला विषय नहीं है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ, हम लोग की खुशी के लिए कहा एक प्रभु का जन्म वहां पे हुआ है, तो वहां पे मंदिर बना, हम लोग सनातनियों के लिए बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के लिए ये विषय। बाकी ये सबको पता है कि राम जी हर जगह है, कण कण में राम। सुना है आपने? जरूर सुना होगा। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब किसी भी हद तक जाना, मतलब ऊपर नीचे एक कर देना, दिन रात एक कर देना, लेकिन कोई भी काम उसे करके मानना। गो थ्रू
क्या है, फायर एंड वाटर, ठीक है। आगे भाई, यही भूल जाता है, पता नहीं कहां चला गया। हाँ ठीक है, तो और कहां है, अगला पे आते हैं। कोई भी रिस्क लेना और उस काम को कर डालना। आगे है टॉकिंग थ्रू हैट। इसका मतलब जनरली आप समझ रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि भाई तुमने क्या बोला, सब बाउंस कर गया, कुछ समझ में नहीं आया, उसी को कहते हैं बाउंस। मतलब कैसे हम लोग जनरली आम भाषा में बोलते हैं इन जनरल कि जो तुमने बोला सब बाउंस हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, उसी को कहते हैं टॉकिंग थ्रू हैट। मतलब तुम दिमाग से नहीं बोल रहे भाई, दिमाग के ऊपर वाला जो टोपी रखा ना उससे बोल रहा है। ये हम समझाने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है, आपके लिए आसान हो जाए इसलिए। टॉकिंग थ्रू हैट, इसका मतलब है कि कोई ऐसा बात बोलना जो समझ में ना आए, और बोलने वाला क्या बोल रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, और सुनने वाला का तो खैर बात ही छोड़ दी, वो तो बेचारा बहुत बढ़िया फंस गया है, बहुत जबरदस्त फंस गया है वो, ठीक है। ये आगे क्या है, हाँ ठीक है, अगला क्या है, पुट अप विद। पुट अप विद मतलब किसी सिचुएशन में, हालांकि नेगेटिव सिचुएशन, ये नेगेटिव है, ठीक है। चलिए मैथ्स का एंट्री हो गया, आज के फिर क्लास में मैथ्स एंट्री हो गया। पुट अप विद का मतलब है कोई नेगेटिव सेंस में या नेगेटिव परिस्थिति, कोई ऐसा सिचुएशन हो जो नेगेटिव है और उसमें अपने आप को ढालना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक उदाहरण से मन में डाल लीजिए कि समवन इज पुटिंग अप हिमसेल्फ विद हिम या फिर हर, मतलब वो अपने आप को कैसे भी करके ढाल रहा है, वो हालांकि वो बहुत उस पर अत्याचार कर रहा है या कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कोशिश कर रहा है कि हम ढल जाए उसमें या टॉलरेट करें, उसको बर्दाश्त करें हम, ठीक है। तो इसमें रैट, जनरली आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि टॉलरेट होगा, टॉलरेट। हम कमेंट पिन कर देंगे, हम कमेंट अच्छे से उसको सजा के पिन कर देंगे जो एग्जैक्टली उसका इंग्लिश मतलब अगर आपको ऐसा है तो। यहाँ पे आपको समझना ज्यादा जरूरी है, मतलब तो फिर भी हम बता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन करने के लिए आप चाहें तो हमारा लेक्चर दोबारा देख ले, हमारा व्यू बढ़ा दे। और अगर आपको व्यू बढ़ाने का मन है ही नहीं तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन मैंने पिन कर रखा है, आप जाके वहां देख लें, ठीक है। एक में हम दोनों का फायदा है और एक में सिर्फ आपका फायदा है, तो आपको जो मर्जी वो करे, वहां देख ले, कमेंट में मैंने पिन कर रखा है आपका समय बचाने के लिए, आप वहां पे देख ले हाँ को क्या क्या मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। क्या है, टू स्मेल अ रैट, स्मेल अ मतलब सांप सूंघ जाना, हाँ यही होगा, हालांकि सांप तो है नहीं यहाँ पे, स्मेल रैट है, लेकिन फिर भी सांप सूंघना नहीं होगा, नहीं सांप सूंघना नहीं होगा, सांप सूंघने का मतलब कुछ और होता है। यहाँ पे होगा ना कि टू स्मेल रैट है, मतलब टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज में ऐसे मान लीजिए सस्पेंस बन गया कि भाई मुझे कुछ स्मेल हो रहा है, आई एम स्मेलिंग अ रैट, देयर इज समथिंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ स्मेलिंग रैट, स्मेलिंग अ रैट। तो इसका मतलब है कि वो कुछ गलत का अनुभव कर पा रहा है, वो कुछ गलत महसूस कर पा रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि स्मेलिंग अ रैट, मतलब टू एक्सपेक्ट समथिंग नेगेटिव, ऐसा करके होगा, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। अगला है टर्न अ डिफ ईयर, मतलब कि अनदेखा कर देना या अनसुना कर देना, हाँ अनसुना होगा, टर्न ए डिफ ईयर। टर्न अ डिफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना, मतलब कोई गार्जियन है, अगर वो अपने, जैसे महाभारत में बताया गया है वो है ये धृतराष्ट्र जो है, दुर्योधन कोई भी गलती करता था तो वो उसको छोड़ देते थे, उनको गलती दिखता ही नहीं था, ऐसा करके मतलब दिखाया गया है। तो इसलिए वो क्या करते थे, ही यूज्ड टू टर्न ए डिफ ईयर, मतलब वो अनसुना कर देते थे, उनको लगता था कि नहीं मेरा बेटा ऐसा गलती कर ही नहीं सकता है, ठीक है, अनसुना करना, समझ पा रहे हैं। हैव द लास्ट लाफ, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप लिख के रख ले, ठीक है, इसको लिख के रख ले, ये बहुत अच्छा है, हालांकि दो इसका सेंस हम बता देते हैं। हैव ए लास्ट लाफ, लास्ट लाफ है ना, द भी यूज होता है कहीं कहीं, ए भी यूज होता है, चलिए हम द यूज कर देते हैं। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ, इसका मतलब है कि वैसे एक नॉर्मल यूज है कि जैसे दो लोगों में तर्क शुरू हुआ तो एक जीत गया, लास्ट में आर्गुमेंट वो जीत गया, टू विन एन आर्गुमेंट, टू विन एन आर्गुमेंट भी हो सकता है, तो ये एक छोटा सा है, लेकिन इससे बड़ा इसका मतलब क्या है, हैव द लास्ट लाफ का मतलब है, जैसे मान लीजिए बहुत लंबे टाइम से कोई आपको बोल रहा है
कि आप ये नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज, नौकरी नहीं ले पाओगे, एसएससी नहीं हो पाएगा आपसे, सीजीएल नहीं होगा, कुछ भी यूपीएससी नहीं होगा वगैरह वगैरह। लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टा निगेटिव ले रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने कर दिखाया तो वो होता है हैविंग, कहा गया भाई, हैविंग द लास्ट लाफ। ठीक है, हैव द लास्ट लाफ, मतलब आप लास्ट में ऐसा आपने कर दिया कि आप हंसे उस पे और आप जीत गए और वो हार गया। बंदा वो भले अपने रिलेशन का हो, मामा लगता हो, मौसा लगता हो, लेकिन वो बंदा हारा क्योंकि आप जीते और आपके कलम ने या फिर जो भी है आपकी बुद्धि ने उसको पराजित किया। ठीक है, तो हैव द लास्ट लाफ का मतलब होता है टू विन, कुछ भी, विन समथिंग एट लास्ट, लास्ट में जीत जाना। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया यार। बहुत छोटे थे तो उस टाइम मतलब नया नया कुछ नए नए गेम आते थे, तरकीब। तो ऐसे एक मेरा दोस्त आया कि मैं ब्लू पेन से लाल लिख के दिखा सकता हूँ। मुझे लगा लाल लिख दे, कैसे लिख देगा भाई? तो मैं बहुत देर सोचा, मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा, तो लिख के दिखा, तो लगे देखो लाल लिख देता हूँ, ऐसे लाल लिख दिया। और लेकिन आप बढ़िया, बेस्ट। ये गेम आप भी ऐसा ऐसा गेम खेले होंगे, झोला छाप गेम। ब्लू पेन से आया, लाल लिख दिया, है बहुत अच्छा है, लाल लिख दिया सच में। लेकिन मैं इसका आंसर नहीं दे पाया था। तो क्या आप भी अपने आसपास कोई दिखे तो बोलिए, क्या लिख पाओगे आप? रेड लेटर डे का मतलब होता है कि खून से लिखा हुआ दिन नहीं, इसका मतलब होता है कि बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छा दिन। ठीक है, रेड लेटर लग रहा है कि रेड लेटर डे, तो लाल पत्र का दिन, लाल पत्र का दिन, मतलब इस दिन आप लाल पत्र लिख के दे किसी को। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंपॉर्टेंट डे और हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी एंड इंपॉर्टेंट डे। हालांकि इसको एक और इसका वर्ड है गाला डे, GALA, गाला डे, मतलब गाला डे मतलब बहुत है, बहुत है इतना। गाला डे का मतलब क्या होता है? रेड लेटर डे। ठीक है, याद कर ले इसको आप। गाला डे मतलब भी वही होता है, हैप्पी एंड इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, अगला क्या है? टू ब्लेज अ ट्रेल। हाँ, टू, ये भी बहुत अच्छा है भाई। टू, अच्छा एक बात, अगर मान लीजिए हम क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए क्लास ले रहे हैं आप ले रहे हैं तो क्लास ही ले रहे हैं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे हैं, 2 या 3 बार भी रिपीट हो जाए, दूसरा बार रिपीट हो जाए, तो इसमें मेरी भारी गलती है और आप इसके लिए कभी माफ मत करना। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। अब 2005 में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो 2003 में आया होगा, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि रिपीट ना करूं, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो आप हमें माफ मत करना, लाइक करके जाना। ठीक है, टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होगा? टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है किसी चीज का शुरुआत करना, पायनियर बनना। पायनियर, पायनियर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि रास्ता दिखाने वाला बनना। जैसे राम जी ने दुनिया को रास्ता दिखाया मर्यादा का। ठीक है, राम जी ने दुनिया को रास्ता दिखाया मर्यादा का। मर्यादा होता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब चीजों से बचा कैसे जाता है, इन सब चीजों से दूर कैसे रह जाता है। तो पायनियर का मतलब होता है जो आपको रास्ता दिखाए, वो पायनियर होता है। तो टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब यही भी होता है कि अगर किसी ने रास्ता दिखाया तो उसने क्या किया? ही ब्लेज्ड अ ट्रेल, ऐसा होगा। ठीक है, उसने रास्ता दिखाया, अब उस पर सब लोग चलेंगे। तो इसमें लीडर हो सकता है कि बिकम अ सक्सेसफुल लीडर, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम राम जी का बात तो वैसे भी करते हैं, वैसे भी राम जी आप देखते होंगे हमेशा, क्योंकि क्या ही बोले, आराध्य देव है हमारे, हम अपने मुंह से क्या ही तारीफ करें। बस इतना समझिए कि मेरे भगवान है, आप सबके भगवान है। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, नहीं अगला एक और है, कुछ मिस कर रहा है। टू बीट अ रिट्रीट, टू बीट अ रिट्रीट, इसका मतलब सिंपल है। अभी बीट अ रिट्रीट मतलब ये पता चल जाए कि अब बेइज्जती होगी, अब भारी बेइज्जती होने वाली है, तो भागो यहां से, चलो कल्टी मारो, कल्टी मारो, भागो, बहुत हो गया, क्योंकि अब कंफर्म हो गया कि बेइज्जती होगा। ऐसा पाकिस्तान कितना बार कल्टी मार के भाग गया है, बोला क्या हम लड़ेंगे भाई, कौन है, इधर आ जा, आ जा, देख लेंगे। और जैसे इधर से भारत बोलता है कि ठीक है आ जाते हैं, लो आ गए, तो भाग गया, चलो भागो, हटाओ, काम हो गया, हटाओ 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 हटाओ, भागो भागो। तो वही है बीट, टू बीट अ रिट्रीट मतलब दबे पांव भागना, ऐसा समझ लीजिए कि भागना। ठीक है, भाग गया, मुंह चुरा के भागना, दबे पांव भागना, भगोड़ा। अगला है टू स्टीयर क्लियर ऑफ,
टू स्टीयर क्लियर ऑफ। इसका मतलब क्या है? देखिए, टू स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है कि किसी को, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसको उसके कान में डाल देना, उसको जानकारी दे देना कि जो वो ये फलाने बात जो है वो नेगेटिव है। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब जनरली होता है अवॉइड समथिंग, और वो भी नेगेटिव चीज। जैसे अगर कोई ड्रग से दूर रह रहा है, आप किसी को चाहते हैं कि वो ड्रग से दूर रहे, तो आप कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि रोहन प्लीज स्टीयर क्लियर ऑफ द ड्रग्स। कोई भी है, रोहन सोहन कुछ भी, तो ठीक है, टू स्टीयर क्लियर ऑफ ड्रग्स मतलब ड्रग गंदी चीज है, उससे आप दूर रहें। तो ऐसा कोई भी वर्ड्स में आप टर्म में लगा सकते हैं कि प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट टू स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग, लाइक रोहन प्लीज स्टीयर क्लियर ऑफ द ड्रग्स एंड व्हाट्सएवर। अगला क्या है? टू गेट वंस ऑन बैक। अब बोर तो नहीं हो रहा है? वैसे बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, 20 मिनट्स का लेक्चर होगा आई थिंक सो। अब बोर नहीं हो रहा ना? बोर हो रहा है? नहीं हो रहा है। टू गेट, एक से के ड्रामा टीचर है, लोग आए हैं मार्केट में, मतलब टीचिंग को रंगीन बनाने की कोशिश किया जा रहा है। पता ना कि आज तक टीचिंग, आप क्या, टीचिंग ब्लैक पर्दा पे था, हम लोग रंगीन बना के दिखाएंगे, तुम लोग क्या पढ़ाओगे। ऐसे ऐसे टीचर यूट्यूब पे आ गए हैं जो टीचर टीचिंग का मर्यादा थोड़ा डाउन कर रहे हैं। वो सही नहीं है, मुझे लगता है वो अच्छी आदत नहीं है, गंदी आदत है। वो पढ़ाने आ रहे हैं, चिल्लाने लग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कितने मर्यादित टीचर अभी भी हैं, यूट्यूब पे हैं, सच में हैं, क्लासेस हैं। जो ऑफलाइन भी कितने सारे टीचर्स हैं, बहुत ही मर्यादित। कितने सारे टीचर्स लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं, मर्यादित। अच्छी चीज है, टीचिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग मतलब कुछ भी डांस कर रहा है, लोग गाना बजाने लग रहा है, लोग गाना बजा बजा के कोई क्या 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 ही बोला जाए। टू गेट वंस ऑन बैक, और रहता कि गाना भी कोई ढंग का बजा है नहीं, इतना गंदा गंदा गाना, बेकार बेकार गाना। मैंने अभी देख लिया, इसीलिए थोड़ा अंदर से आ रहा है कि ये सही नहीं है। किसी भी प्रोफेशन को ऐसा गंदा दिखाना, जलील करना, जलील करने के समान है। टू गेट वंस ऑन बैक, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल है, टू गेट वंस ऑन बैक मतलब किसी ने बैक लिखा ना, बैक से लग रहा है कि वापस। किसी ने अगर आपको धोखा दिया या किसी ने कुछ किया ऐसा नेगेटिव या कुछ आपके खिलाफ किया, तो अगर आप बदला ले रहे हैं तो रिवेंज टाइप का है। अगर आप बदला ले लिए तो यही हो गया टू गेट वंस ऑन बैक। टू गेट रोहन्स ऑन बैक मतलब ऐसा कुछ करके वापस बदला ले लेना, क्योंकि उसने मेरे साथ गंदा किया था तो मैंने भी गंदा कर दिया, ऐसा करके। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, टू मीट बाय चांस। टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस मतलब टू मीट बाय चांस, अचानक मिल जाना किसी से। मीट बाय चांस। एंड द लास्ट वन इज ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स, देखिए डार्क हॉर्स से एक आपको बात बता रहे हैं। ए डार्क हॉर्स में एक नाम आपको याद दिला रहे हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है उनको। आपको एक नाम याद आ रहा है ट्रेविस हेड का, भूल गए? जिस बंदे ने पूरे इंडिया को करीब करीब रुला ही दिया था। करीब करीब मतलब इंडिया दुखी था, अगर रोया हो ना रोया, लेकिन दुखी जरूर था इंडिया। उसमें ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा हाथ था। ट्रेविस हेड, ये इस बंदे ने बहुत उस दिन बहुत गंदा किया। मतलब अपने हिसाब से तो अच्छा किया, लेकिन हमारे हिसाब से गंदा किया। तो वो डार्क हॉर्स की तरह निकल के उभरा। डार्क हॉर्स मतलब एक ऐसा आदमी जिसके बारे में हम लोग पहले से नहीं जानते थे, और वो अचानक से एक सक्सेस की तरह निकल के बाहर आया, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह बाहर आ रहा है। उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। मतलब जिसके बारे में आइडिया नहीं था कि ऐसा कर सकता है, उसने ऐसा करके दिखाया। ट्रेविस हेड मतलब यही नहीं है, मैंने मतलब एक समझाने का बात बता रहे हैं हम। उसने भी बहुत मारा था बंदा, 135 या ऐसा कुछ करके मारा था ना, 137 या ऐसा बहुत मारा था। अकेले इसने मार के पूरा, मतलब क्या ही बोला जाए, कितना टीवी बंद करा दिया इसने। तो इसलिए डार्क हॉर्स का मतलब होता है जिससे विश्वास ना हो, जिसपे ऐसा लगे कि वो पता नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो कर पाएगा। दैट्स इट, यही है। और हम फिर यही कहेंगे, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अभी हम फिर जब शूट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 7 डिग्री में शूट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपको हम ऐसे हैं, लेकिन ऐसे रहेंगे नहीं। मतलब चारों तरफ से ठंडा लग रहा है, कब से पूरा एकदम से ठंडा लग रहा है, क्योंकि अब शूट करना है तो पूरा टोपी पे से ग्लव्स लगा लेंगे और ये
क्या बोलते हैं वो, मफलर पहन के आ जाएंगे तो लगेंगे एक हैं, एक बहुत ही जाने माने नेता उनके जैसे लगेंगे, मफलर उफलर लगा के आएंगे ऐसे। इसीलिए सब हटाए हैं, दिखाने के लिए कि हाँ मेरे को ठंडा नहीं लगता है। लेकिन तुरंत जैसे ही क्लास ऑफ करेंगे तुरंत जाएंगे टूट के पड़ेंगे, जैकेट कितना सब जैकेट लाओ, सब पूरा एकदम टोपी वोपी पहन के, हाँ अब ठीक है। तो बस आपको दिखाने के लिए खोले हैं, बाकी ऐसा कुछ बात नहीं है। 7 डिग्री है हमारे तरफ, ठीक है। उत्तर भारत में यही स्थिति है, 7 और 8 डिग्री में हम लोग चल रहे हैं अभी जब हम शूट कर रहे हैं। बढ़िया है। जाने से पहले एक सवाल आपसे, आजकल भारत की राजमाता किसको कहा जा रहा है? राजमाता, ठीक है। हम तो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, भारत की राजमाता आजकल किसको कहा जा रहा है? कमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि कमेंट करने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर बोल देंगे तो शायद हमें दिक्कत हो जाए। लेकिन आप कमेंट करिए, कौन है भारत की राजमाता आजकल, किसको कहा जा रहा है? ख्याल रखिए, खुश रहिए, और बस मजाक मजाक में पढ़ते हैं, मजा आता है। और सीरियस में पढ़ाई कीजिए, मजाक में पढ़ाई कीजिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं जल्द आपसे अपने अगले लेक्चर में। बाय। जय श्री राम।